हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम आपको सौर मंडल के ग्रह, ठीक है, ये पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, देखिए सौर मंडल ग्रह ये क्या है। सौर मंडल, जो सौर मंडल क्या है, सूर्य क्या है, ग्रह किसे कहते हैं। पहली बात ये बताओ, ग्रह किसको कहते हैं, ग्रह किसको कहते हैं। ठीक है, ये ग्रह किसको कहते हैं, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। सारे ग्रह क्या है, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक, एक तो एक बात। उपग्रह किसको कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, जो क्या है, जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जो क्या है, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं वे उपग्रह होते हैं, जो सूर्य चक्कर लगाते हैं वे ग्रह होते हैं। ओके, तो हमारे ग्रह कितने हैं, 8। कितने ग्रह हैं, 8। ठीक है, इसका क्या होता है, कौन सा फर्स्ट पोजीशन में, देखो सूर्य सबसे नजदीक कौन सा, किससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर। ठीक है, एक ग्रह था, देखो बता देता हूँ आपको, प्लेटो। प्लेटो प्लेटो क्या करता था, ये क्या है, ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। अब ये ग्रह नहीं है। ठीक है, अपने इसमें 2 लिख लेना, ये क्या अब ग्रह नहीं है, ये प्लूटो, ये क्या वैज्ञानिकों से इसे बाहर निकाल दिया। क्या करता था कि ये अपनी कक्षा में नहीं घूमता था, ऐसे यहाँ पे ना जा, तो कभी तो यहाँ को चक्कर लगा दिया, कभी यहाँ को चक्कर लगा दिया, कभी कोई इसकी डायरेक्शन, कोई मतलब सिस्टम नहीं था। ठीक है, कोई इसकी कक्षा नहीं थी, कहीं भी चक्कर लगा देता था, इसलिए ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया कि ग्रह है ही नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। ठीक है, जितने आप तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। ओके, देखिए क्या ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए, एक इनके इंग्लिश में नाम आते हैं। इंग्लिश में बुध को क्या कहते हैं, इंग्लिश में मरकरी। क्या कहते हैं, मरकरी। ठीक है, शुक्र को क्या कहते हैं, देखो तो पूरा नाम, पहली बात तो पूरा नाम तो बता दूं। बू का मतलब, का मतलब है बुध, सा का मतलब है शुक्र, बसपम, बसपम, देखो बसपम बसियन। ठीक है, बसपम बसियन, बसपम बसियन। बुध, शुक्र, ये क्या है, पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी, ये क्या है, मंगल। ओके, ये क्या, देखो बै यहाँ भी, बै यहाँ भी, लेकिन बुध, बुध के बाद कौन सा दिन आता है, बृहस्पति। ये क्या हो जाएगा, बृहस्पति। ठीक, ये क्या है, देखो सा यहाँ भी, सा यहाँ भी, यहाँ सा का मतलब शुक्र, यहाँ सा का मतलब क्या हो जाएगा, शनि। ओके, देखिए यू से, यहाँ से यूरेनस, यहाँ से क्या है, यूरेनस, और ना का मतलब है नेपच्यून, नेपच्यून। ओके, ये क्या है, उनके इंग्लिश में नाम है। ठीक है, इसके मिटा देता हूं, बसपन बसियन, इनके इंग्लिश में नाम देखिए। शुक्र को कहते हैं इंग्लिश में वीनस, VENUS, वीनस। मरकरी इंग्लिश में लेना। ठीक है, ये पृथ्वी होगी, पृथ्वी। मार्स होता है मार्स, MARS, मार्स। ठीक है, बृहस्पति, बृहस्पति को क्या कहते हैं, मरकरी। बृहस्पति को कहते हैं इसका नाम याद नहीं आ रहा बृहस्पति का, जो बताऊंगा फिर मैं। ठीक है, ठीक है, इसको कहते हैं सैटर्न। सैट क्या कहते हैं, सैटर्न, SATURN, इसको क्या कहते हैं, सैटर्न। ठीक है, और इसका नाम है, इसका हिंदी में कहते हैं इसका अरुण, और इसको कहते हैं वरुण। ठीक है, तो क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध। कौन सा, बुध। फिर दूसरे नंबर पे कौन है, शुक्र। फिर तीसरे नंबर पे कौन है, पृथ्वी। फिर चौथे नंबर पे मंगल। फिर 5वें नंबर पर बृहस्पति। फिर 6ठे नंबर पे शनि। फिर 7वें नंबर पे यूरेनस मतलब अरुण, और 8वें नंबर सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून। ओके, ठीक है, ये देखना, ये क्रम हो गया एक सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ता क्रम। ठीक है, बसपम बसियन। ठीक है।
अब देखिए आगे, अब इनके बारे में थोड़ा मैं सबके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ये बीच में क्या है, ये बीच में ये क्या होते हैं, अक्षुद्र ग्रह। क्या होते हैं, अक्षुद्र ग्रह। ये छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। पेपर में पूछ लेते हैं कि किसके बीच में अक्षुद्र ग्रह होते हैं, किन दो ग्रहों के बीच में अक्षुद्र ग्रह होते हैं, तो मंगल और बृहस्पति। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून है। सूर्य से पृथ्वी कौन से नंबर पे है, मतलब दूरी में, तो तीसरे नंबर पे। ठीक है, मंगल चौथे पे। ऐसे क्रम, ऐसे क्या है, क्रम, ये है। ओके, अब देखना इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ इनके बारे में सभी के। ठीक है, बस खुद हो गया। ये क्या है, सूर्य से सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक। ओके, एक तो ये चीज। एक ये क्या है, अपनी भाषा में ना, सूर्य सबसे छोटा ग्रह है। क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। ओके, ये क्या है, सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर लगा देता है। सबसे जल्दी, सबसे जल्दी, अपनी भाषा में ना आप जरूर सुनाओगे, सबसे जल्दी चक्कर लगाता है। क्या करता है, सबसे जल्दी चक्कर लगाता है, कुल 88 दिन में। कितना, 28 दिन। कई कई बुक में आपको 59 दिन भी मिलेगा। ठीक है, देखिए पृथ्वी के हिसाब से कितना 88 दिन माना जाता है, और जो इसके बुध के हिसाब से 59 दिन। ठीक है, अगर इसके हिसाब से मानते हैं तो 59, पृथ्वी के हिसाब से 88 दिन। ठीक है, ये इसके बारे में बताया मैंने, इसके बारे में आज बुध के बारे में। ठीक है, सबसे जल्दी चक्कर लगाता है, सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक है, और 88 दिन या 59 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा देता है। ठीक है, ये चीज। अब देखिए शुक्र पे आ जाओ, इस पे शुक्र पे, इसे क्या कहते हैं, शुक्र को इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन। क्या कहते हैं इसको, पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसे ऐसे कर देता हूँ, क्या है, इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है। ठीक है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वा ग्रह भी, कई कहते हैं जुड़वा बहन भी कहते हैं, जुड़वा ग्रह। ठीक है, इसको कहते हैं भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा। ठीक है, सांझ का तारा, सांझ का तारा, या कहते हैं इसको भोर का तारा, सुबह का तारा, सुबह का तारा। ओके, सुबह का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकता तारा, सबसे अधिक चमकीला, सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, चमकीला ग्रह। ये सबसे ज्यादा चमकता है। क्या है, सबसे अधिक चमकता है। ओके, अब देखना, सबसे अधिक चमकता है, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, सबसे, एक चीज ध्यान रखना, ये क्या है, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। ओके, ये क्या है, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ओके, याद रखना आप। ठीक है, अब आते हैं अपनी पृथ्वी, अपनी क्या है, पृथ्वी, अर्थ पे। इसका क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं नीला ग्रह। क्या कहते हैं, नीला ग्रह। ठीक है, एक चीज और, इसी पर जीवन है। अभी तो क्या है, इसी पर जीवन है। नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे सबसे अधिक पानी की अधिकता है, पानी इस पे अधिक है पृथ्वी पे। ठीक है, ब्लू ब्लू पानी रंग का होता है, ब्लू का पानी का ब्लू होता है। ठीक है, तो नीला ग्रह इस वजह से इसको कहते हैं। ओके, इसके बारे में इतना ही। ठीक है, अब आते हैं मंगल पर, मार्स, इस पे मंगल ग्रह। ठीक है, इसको कहते हैं लाल ग्रह। ये पेपर में कभी आता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मंगल ग्रह।
मंगल क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। वहां पे क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड, नीचे लिखो आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण कहते हैं इसको लाल ग्रह है। ठीक है, हमें लाल दिखाई देता है। ओके, इसको ध्यान रखना आपको। ठीक है, एक चीज और, मंगल के 2 ग्रह हैं। मंगल क्या है, ओनली 2 ग्रह हैं। कौन कौन से, फिबोस और डिमोस। मंगल की 2 ग्रह हैं, 2 ग्रह हैं, फिबोस और डिमोस। ओके, एक याद होगा पेपर में आता है आल्पस पर्वत, आल्पस लिखना, आल्पस आल्पस पर्वत। ये क्या है, ये मंगल ग्रह पे आल्पस पर्वत क्या है, पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, आल्पस पर्वत कहाँ पे है, मंगल ग्रह पे सबसे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये चीज आपको याद रखना है। 2 उसके उपग्रह है, फिबोस और डिमोस। ओके, ये बता दिया। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे कर दूं, बृहस्पति आते हैं हम, इस पर आता है बृहस्पति। ठीक है, ये क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये क्या है, सूर्य के सबसे अधिक समय लेता है चक्कर लगाने में, अपने पहुंचने सबसे अधिक समय लेता है, सबसे अधिक समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। ओके, ये क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए, और इसका एक चीज ध्यान रखना, क्या था, ये दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला है। इसके क्या है, दूसरा सबसे अधिक उपग्रह है, इसके सबसे अधिक उपग्रह, दूसरा सबसे अधिक उपग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह तो शनि के यहाँ दूसरे नंबर पर किसके है, बृहस्पति के। ठीक है, कितने कितने हैं अभी, 95, 95। कितने हैं, 95। कितने हैं, 95। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड, गैनीमेड। ये क्या है, सबसे बड़ा, सब जितने उपग्रह सबके सबसे बड़ा, जिनका सबके उपग्रह बुध के सूर्य छोड़ के गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है। ये चीज आपको याद करनी है। ठीक है, ध्यान रखना बिल्कुल इसको। ठीक है, इसमें क्या है, अभी कुछ टाइम पहले ही 12 नए उपग्रह की खोज करी, कितने करी, 12 नए ग्रहों की वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं शनि। कहाँ पे हैं, शनि पे, दिखाई दे रहा है ना आपको, शनि पर जाते हैं, क्या है, शनि पे। देखिए, इस पे क्या है, ये छल्ले, इस पे क्या छल्ले पाए जाते हैं, वलयकार, वलयकार। इस पे क्या वलय बनी हुई है, कैसे, जैसे क्या है कि ऐसे 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 बना गया है। ठीक है, इसमें छल्ले पाए जाते हैं, वलयकार। ठीक है, इसके छल्लों खोज किसने की थी, छल्लों की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने, गैलीलियो। अपने नोट्स बनाते हैं ना, इसके छल्लों की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं, कितने, सबसे अधिक उपग्रह हैं। इसके क्या है, सबसे अधिक उपग्रह कितने, 145। कितने उपग्रह इसके सबसे अधिक उपग्रह कौन है, 145। ठीक है, और देखिए इसका दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। क्या है, टाइटन। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह तो मैंने बताया था कौन सा, गैनीमेड, और दूसरे नंबर का कौन सा है, टाइटन। ठीक है, 115 उपग्रह में टाइटन सबसे दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ये मैंने बताया उपग्रह किसे कहते हैं, जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ग्रह किसको कहते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले वाले पर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है वैसा। अब आते हैं इस पर। ओके, अरुण, अरुण क्या है, ये क्या है, एक सबसे अधिक ठंडा ग्रह है, सबसे अधिक ठंडा ग्रह है, सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। इस पे क्या है, इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। क्या है, हरा ग्रह भी इसको
बोलते हैं अरुण। ठीक है, देखिए इसके वायुमंडल में क्या है, मीथेन गैस के दिखता है। क्या है, मीथेन गैस इसमें किसके वायुमंडल में पाई जाती है सबसे अधिक। ठीक है, तो यहाँ जीवन की संभावना हो सकती है, जहाँ मीथेन होती है वहाँ संभावना होती है, वहाँ पानी भी मिल सकता है। ठीक है, फिर बाद भारत ने क्या था, PSLV के थ्रू क्या था, मंगल पे खोज की थी, मंगल पे अपना ज्ञान भेजा था। ठीक है, उसके बाद आते हैं वरुण। क्या है, वरुण मतलब नेपच्यून। ये क्या है, सबसे दूर, ये क्या है, सबसे दूरी पर, सबसे दूर ग्रह। क्या है, सबसे अधिक दूरी पर है। ठीक है, देखो इसको कहते हैं, अरुण वरुण को क्या कहते हैं, जुड़वा ग्रह। क्या कहते हैं, जुड़वा ग्रह भी इन दोनों को कहते हैं। ठीक है, अरुण वरुण। देखिए कहीं कहीं इसको किताब में क्या लिखते हैं कि ये भी एक हरा ग्रह है। क्या है, हरा ग्रह है। कौन सा है, हरा ग्रह है। तो इसको देख लेना, आप बता दिया मैंने। अब देखिए कुछ और चीजें बता देता हूं आपको। देखिए बुध और शुक्र, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। लिख लिया आप नोट्स में, क्या लिखोगे, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये वाला शुक्र और ये बाद वाला अरुण, इधर से दूसरे नंबर पे, इधर से दूसरे नंबर पे अरुण। ये क्या है, दक्षिणावर्त। ये क्या है, उल्टी दिशा में घूमते हैं, दक्षिणावर्त घूमते हैं। कहाँ लिखता हूँ, बताऊंगा इसको, नीचे लिख जाएगा। और देखना मैं लिख देता हूँ, बुध व शुक्र, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, और शुक्र और अरुण ये क्या है, उल्टी दिशा में घूमते हैं। देखो सभी क्या बोलते हैं, सभी, मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, सभी तो घूमते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन अरुण और शुक्र क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इस दिशा को कहते हैं पश्चिम से पूर्व वामावर्त। क्या कहते हैं, वामावर्त। और इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। अपने नोट्स में ये चीज भी ऐड कर लेना। ठीक है, ये चीज भी, बुध और शुक्र इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। और अरुण शुक्र पूर्व से पश्चिम दक्षिणावर्त, ये सबसे अलग चलते हैं बिल्कुल, अरुण और शुक्र। और सभी कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, वामावर्त, और ये दक्षिण। ओके, ये आपको बिल्कुल कंसेप्ट करना है इसके बारे में। कुछ भी होता है, और मंगल बृहस्पति में बीच में क्या शुक्र ग्रह है। ठीक है, धूल मिट्टी के कण, इनके इंग्लिश में भी नाम देख लेना आप। और ये जो मैंने बताया, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इम्पोर्टेंट है काफी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य क्या है, वैसे सूर्य तारा है। सूर्य क्या है, तारा है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन क्या है, हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है। और क्या है, अग्नि, आग, एक ऑक्सीजन, एक ऊर्जा बाहर निकलती रहती है। ठीक है, सूर्य तापमान बहुत 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपको देखना है। इसको 2-3 बार वीडियो देखोगे अपने आप ही कंटेस्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।